इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई। अपने ही द्वारा बल दे करके अपना ही अकल्याण करें, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी ये बात है कि नहीं। तो वो मूर्ति जो है वो दिखेगी राम की, लेकिन उसमें असुर होगा, आसुरी शक्ति आके बैठ जाएगी। पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने भी ये बात बताई। तो ऐसी परिस्थिति में हम वहाँ जाएंगे, पूरे देश का व्यक्ति जाएगा, वहाँ पर फूल फल श्रद्धा भक्ति सब चढ़ाएगा और वो सब बल उसको मिलेगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव। इस तरीके का स्वागत राम भक्त राम जी का करना चाहते हैं, सीता माता का करना चाहते हैं। आपको यहाँ की झांकियाँ, आपको यहाँ पे जो झंडे लगे हुए दिख रहे हैं, इन पर जय श्री राम का नारा भी लगा हुआ है। और कल एक ही झंडा था, लेकिन आज कुछ इस तरीके से ठेली वालों तक ने लगा रखा है। आज अगर शिखर और ध्वज के विहीन मंदिर में प्रतिष्ठा की गई तो वो मूर्ति जो है वो दिखेगी राम की, लेकिन उसमें असुर होगा, आसुरी शक्ति आके बैठ जाएगी। पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने भी ये बात बताई। तो ऐसी परिस्थिति में हम वहाँ जाएंगे, पूरे देश का व्यक्ति जाएगा, वहाँ पर फूल फल श्रद्धा भक्ति सब चढ़ाएगा और वो सब बल उसको मिलेगा, आसुरी शक्ति को। तो आसुरी शक्ति की विशेषता क्या है कि वो हमारे ऊपर कृतज्ञता नहीं दिखाएगा कि तुमने हमारी पूजा की, हमको दिया है। वो हमसे लेता रहेगा और जब हम नहीं देना शुरू करें चढ़ बैठेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने ही द्वारा बल दे करके अपना ही अकल्याण करें, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी ये बात है कि नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो समाज है, जो राम भक्त हैं, उत्साह में आकर के ऐसी कोई गलती ना कर जाएं जिसका कुफल उनको भोगना पड़े। और बहुत बड़ी इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहां पर घोर उपेक्षा की गई। इतिहास में यह भी दर्ज हो गया कि एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठाए गए व्यक्ति के द्वारा शंकराचार्यों का अपमान कराया गया। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी के द्वारा हिंदू समाज में फूट डालने वाले बयान दिए गए। ये सब दर्ज होगा। केवल एक चीज इतिहास में दर्ज नहीं होती है, सब कुछ साथ में दर्ज होता है। साथियों, ये कुछ और जगह की आपको हम झलके दिखा रहे हैं। अभी कुछ यहाँ पे भी इसी तरीके से देखिए, पूरी गली को रंगा रंग से लोगों ने रंग दिया है। बाईस जनवरी को काफ़ी सरकारों ने, जो कि काफ़ी राज्य सरकारों ने अवकाश घोषित कर दिया है। हॉस्पिटल भी 2:30 बजे तक बंद रहेंगे, हॉस्पिटल नहीं खुलेंगे 2:30 बजे तक। कुछ हॉस्पिटल का न्यूज़ चैनल में आया है। आप सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव, मेरे यानी पत्रकार हिमांशु अग्रवाल के साथ। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक वीडियो आपको दिखाई दे रहा है जो कि पीछे स्कूली छात्र खड़े हैं और नीचे आपका नाम दिख रहा होगा मोहम्मद जुबैर, है ना। तो आपको पता है जुबैर वही पत्रकार हैं जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां रही हैं, क्योंकि ये अपने तौर तरीके से और ज़्यादातर मुस्लिम पक्ष के लिए ट्विटर अदर सोशल मीडिया प्लेस पर अपने विचारों को रखते नज़र आते हैं। लोगों ने कहा ये कोई पत्रकार नहीं है, ये सोशल मीडिया पे ही हैं, और इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हुई इनके साथ। काफ़ी बार इनको मतलब मेरे ख्याल से 1-2 बार इनको जेल भी जाना पड़ा या उससे अधिक। मुझे इनके बारे में अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं निकाली है, लेकिन हाँ, इनके जो भी इंसिडेंट हुआ ये लॉकडाउन के बाद से शुरू हुआ था और आपको पता है किस वजह से हुआ था। जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसको लेकर भी ये काफ़ी ट्रोल हुए थे और इसके बाद ये अपना विचार हमेशा फिर भी रखते हैं। फिर अभी बात यहाँ पे आप देख रहे हैं ANI की, यहाँ पे एक न्यूज़ चल रही है। इन्होंने उस वीडियो को लेकर टैग करा है जिसमें एक टीचर अपने बच्चों के साथ देखिए किस गाने के ऊपर नाच रही हैं।
तो यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और स्कूल के अंदर सब बच्चे उस पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं आपको, और टीचर उनके आगे उनको लीड कर रही हैं। तो अब यहाँ पे मोहम्मद जुबैर ने जो सवाल उठाया है वो सवाल है, और इसी के साथ भारतीय स्कूलों में इसकी अनुमति है, सारे नियम सिर्फ मुसलमानों के लिए है। जो कि आपको पता है कई स्कूल मदरसों में जब नमाज पढ़ी जाती है या मुस्लिम कोई कार्यक्रम होता है, या मुस्लिम ही नहीं कहूँगा मैं, अदर कम्युनिटी का कोई भी कार्यक्रम होता है, तो उसको लेकर सरकारों की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आई थी कि इस तरीके से नहीं। इस बार क्रिसमस जो 2023 का सेलिब्रेशन हुआ उसमें भी काफ़ी पेरेंट्स ने स्कूल वालों को भी जाके कह दिया था, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को जाके कहा कि आप हमारे बच्चों को सेंटा नहीं बनाएंगे विदाउट हमारी परमिशन। तो धर्मों की तो एक लड़ाई हमें देखने को मिल ही रही है, और कांग्रेस जैसा कि अदर पार्टियां बीजेपी पर इसका आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने धर्मों की आड़ में अपना वोट बैंक खड़ा करा है। अब इस पे आपकी क्या राय है ये आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वीडियो जो दिख रहा है जिसमें स्कूली छात्र छात्रे अपने टीचर के साथ एक धार्मिक गीत पर डांस करते नजर आ रहे हैं, खुश होते नजर आ रहे हैं। इसी पर ही मुस्लिम कम्युनिटी से मोहम्मद जुबैर पत्रकार कहलाते हैं और इस तरीके से इस पर सवाल निशान खड़ा करते हुए नजर आए, जिस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं म्यूट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से यहाँ पे देखें। पंचर पुत्र, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, पंचर पुत्र करके एक रवि मिश्रा ने इसमें कुछ फ़ोटो शेयर करी है जिसमें आप देख सकते हैं नमाज पढ़ी जा रही है एक मस्जिद के सामने, और वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है, लोग बीच में खड़े हैं, वहीं पे ही गाड़ियाँ शायद स्टक हो रखी हैं। ये देखिए, ये पिक्स आप देख पा रहे हैं, ट्रेन के अंदर का सीन है ये। यहाँ रेलवे पटरी को भी ब्लॉक कर दिया है नमाज पढ़ने के लिए। तो रवि मिश्रा ने इस तरीके से इसको टैग किया है। और कमेंट की ओर चलते हैं। यहाँ राम मंदिर का मेरे हिसाब से ये झलकी है, और दुख दर्द पीड़ा और प्रस्ताप कभी दूर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, हनुमान जी तो थे ही कलयुग में, मज़ा तो अब आएगा, प्रभु भी आ गए हैं। जय श्री राम का नारा यहाँ पे शिवम लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं वीरेंद्र रावत, ज़्यादातर हिंदू आईडी यहाँ पे हिंदू नाम दिखाई दे रहे हैं, जिनसे लोगों पर इस पोस्ट पर सवाल निशान खड़े करे जा रहे हैं और अपने कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे दी जा रही है। मदरसा छाप स्कूल पर टिप्पणी कर रहा है। अच्छा जी, अभी आप देखिए यहाँ पे किस किस तरीके से मैं आपको ना कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। देखिए, कमेंट तो आप पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे, है ना। जो आपको अच्छा लगे आप कमेंट खुद पढ़ लीजिए। ये बिट्टू शर्मा, इसके लिए भी टाइम है सरकार के पास, इन्हीं अय्याशियों को करने के लिए ही बार बार सरकार इसको पेरोल देती है। हाँ, आशाराम का अगर हम बात करें तो इनको बार बार पेरोल दी जा रही है। आशाराम नहीं है ये, इनका मैं नाम थोड़ा सा मिस कर चुका हूँ। आपको पता है साधु हैं, हरियाणा में इनका तो वो चलता था, इनके ऊपर आश्रम मूवी भी बन चुकी है, वेब सीरीज़। तो बार बार पेरोल दी जा रही है, 50 दिन की, 30 दिन की, और उस पर भी कह रहा है, आप डाल सकते हैं अपनी कमेंट। यहाँ मैं आपको कुछ पोस्ट दिखा रहा हूँ जिसमें यहाँ ये कार्टून बनाया है। अरे मेरी तो सुन लो, ये क्या है, आप लोग रोना बंद कोई क्या लिखा है यहाँ पे, कर दिए, वहाँ मंदिर ही था। अच्छा है, इन्होंने ये अंशुल नेमती यहाँ पे एक कार्टून बनाया है मोहम्मद साहब का, और उस पे लिखा है आप लोग रोना बंद करिए क्योंकि वहाँ मंदिर ही था। हर किसी की देखिए अपने विचार हैं, अपनी आईडी से जो लोग अपने किसी भी पोस्ट पे साझा करते हैं। कुछ अच्छे हिंदू राष्ट्र में हिंदू देवी देवताओं के भी भजन होंगे, समझे। ये लाडो करके एक आईडी है जिन्होंने कमेंट डाला है यहाँ पे। यहाँ एक और वीडियो दिखाई दे रही है, इस वीडियो को देखते हैं इसमें क्या है। आप देख पा रहे हैं बच्चों की अटेंडेंस लगाई जा रही है, वो अपना नाम ना बोल के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं खड़े होके।
अब यहाँ पे अमर जवान की और यहाँ पे एक पोस्ट बनाई गई है जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति वहाँ लात मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये मोदी जी की बना दी है, एज अ हनुमान उनको कंपेयर करा गया है। पार्टीशन की यहाँ पे वो झलकी दिखाई गई है और यहाँ दिखाया गया है कि एक मुस्लिम व्यक्ति आरी लेकर पार्टीशन करता है इंडिया का और उसके बाद कहता है वी आर हेयर बाय चॉइस। ये थोड़ा सा वल्गर है, प्लीज़ महिलाएं दूर रहें। अगर आपका धर्म आपसे दंगे करवाता है, नफरत करवाता है, इंसानों में भेद करवाता है, पाखंड करवाता है, तो यकीन मानिए आप धर्म नहीं किसी शातिर गिरोह के चुंगल में फंसे हैं। एक चरवाहा दिखाई दे रहा है जिसके पीछे कुछ भेड़ है और संजीव ने ये शेयर करा है। बहुत ही सुंदर गीत और दृश्य है। जिनको राम मंदिर बनने से खुजली, जलन, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और बाकी इस तरीके से वो इस पे बैठ सकता है, ये मेरे हिसाब से संदीप सिंह ने डाला है। तो साथियों कुछ इसी तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है। काफ़ी लोग अभी यहाँ पे तो राम भक्त दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर उत्साह है और इसी का ही शायद फ़ायदा कुछ सरकारें उठाती हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सरकारें धर्म जात के ऊपर अपना वोट बैंक तैयार करती है, ये तो सच है। और इसमें काफ़ी लोग फंस भी जाते हैं और इसी वजह से अपने मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो नहीं ले पाते, क्योंकि लोगों को धार्मिक इन बातों से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वजह इसके कि उनको क्या सरकारें वायदे करके आई थी और क्या सुविधाएं दे रही हैं। ये सब कमेंट बाजी आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है। ये देखिए एक बार फिर यही कार्टून की फ़ोटो अमित ने शेयर करी है, क्योंकि जब कोई ऐसी पोस्ट वायरल होती है तो लोग उसको शेयर करते चले जाते हैं। यहाँ राम मंदिर की झलकियाँ दी जा रही हैं और इसके ऊपर भी कुछ कमेंट लिखा है, आप पढ़ लीजिए। मैं कुछ फ़ोटो देख रहा हूँ कि फ़ोटो और वीडियो क्या क्या शेयर करा है। यहाँ पे बर्नॉल लगाइए और किसके लिए क्या लिखा है ये लीजिए, आपको इसकी परम आवश्यकता है। प्रभु रास्ते में कहीं अच्छे दिन को देखा। अच्छा, तो ये अच्छे दिन का नारा लेकर मोदी सरकार में आए थे और अब एक व्यक्ति का यहाँ पे कार्टून दिखाया गया है जिसमें अयोध्या की तरफ राम जाते हुए दिख रहे हैं। उसी जगह एक गरीब भिखारी दिखाया गया है, गरीब व्यक्ति दिखाया गया है। तो वो कह रहा है कि अच्छे दिन दिखाई दिए या नहीं। पंडित जी, मेरे परदादा की कब्र नहीं मिल रही। आपके परदादा जी का नाम तो जोगी राम दास था, उनका अंतिम संस्कार तालाब के किनारे वाले घाट में हुआ था। ये भी एक इन्होंने संदीप गुप्ता ने मीमी बनाया है। तो लोगों के जितने लोग उतनी बातें, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरीके की कुछ मूवीज़ के स्क्रीनशॉट लेके कुछ अपने पास से लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आप सबका इस पर क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या स्कूलों के अंदर धार्मिक इस तरीके की बातें होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो क्या सभी कम्युनिटी को एक जैसा अधिकार होना चाहिए या पार्शलिटी होनी चाहिए? आप अपनी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकार सबका होना चाहिए और नहीं है तो किसी का भी नहीं, क्योंकि स्कूल, ऑफिसेस, ये सब जिस चीज़ के लिए बनाए गए हैं उस चीज़ पर अगर ध्यान दिया जाए तो अच्छा रहे मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं कभी भी किसी एक धर्म जात के विषय में सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं निष्पक्ष अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। अगर नियम कानून हैं तो वो सबके लिए होने चाहिए, नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं। अगर आप कुछ कम्युनिटी को मना कर रहे हैं तो हो सकता है कि उन कम्युनिटी ने जैसे भी, अब अगर आपकी बात भी मानी है तो आपको भी उस हिसाब से अपने आप को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप को ये खबर देखकर कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देख रहे स्वतंत्र भारत लाइव, मेरे यानी पत्रकार हिमांशु अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।